जीवन में जब भी दुख आए तो उस दुख का कारण दूसरों को मत समझना, बल्कि उस दुख का कारण अपने आप को समझना कि मुझसे कहां त्रुटि हुई, कहां भूल हुई, जिससे मेरे जीवन में ये दुख आ रहा है। क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है और कोई किसी को सुख नहीं देता है। आज हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो सब अपने कर्मों के अनुसार। सुख मिल रहा है तो हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, दुख मिल रहा है तो भी हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कई लोग ये भी कहेंगे, महाराज जी ऐसे भी लोग हैं जो ना पूजा करते, ना पाठ करते, ना कुछ करते, ना मंदिर जाते, वो तो खूब मौज में रह रहे हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, दिया भी लगाते हैं, आरती भी करते हैं, हम परेशान हैं। कई बार ऐसा भी लोग सोचते हैं, अरे बहुत पूजा पाठ कर लिए, भगवान सुनते ही नहीं, अब नहीं कहना। पर ऐसा मत करना, भगवान जरूर सुनते हैं। हमारे कोई पहले के ऐसे कर्म प्रारब्ध रहा होगा जिसके कारण अभी हमारे जीवन में कुछ परेशानियां हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को छोड़ दें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलत रास्ते पे चलने वाले सुखी होते हैं। अच्छा विचार करो, पांडव कितने बड़े धर्मात्मा थे। महाभारत सबने देखी सुनी है, पांडव बहुत बड़े धर्मात्मा थे कि नहीं? पर पांडवों के जीवन में परेशानियां आई कि नहीं आई? पांडवों को कितना परेशान रहना पड़ा। पर बात यह समझना है कि जीत किसकी हुई? कौरवों की जीत हुई कि पांडवों की जीत हुई? किसकी जीत हुई थी? हाँ, पांडवों की हुई कि नहीं? भले ही कौरवों ने चाहे जितना अन्याय करके थोड़ी देर के लिए अपना वैभव जमा लिया हो। अच्छा महाभारत तो तुम लोगों ने शायद कुछ लोगों ने ना सुनी देखी हो, फिल्में तो देखते हैं, फिल्मों से ये इतना सीख सकते हैं। वैसे तो फिल्म देखना नहीं चाहिए, हम इसका ये नहीं कह रहे फिल्में देखो, पर देखी तो सबने होंगी कि जो फिल्म में जो विलन होता है वो पहले बड़े मौज में रहता है, उसका बड़ा वैभव रहता है, और हीरो परेशान रहता है। और बाद में किसकी जीत होती है? हीरो की जीत होती है कि विलन की? हीरो की जीत होती है। हीरो चाहे जितना परेशान रहे, चाहे जितने संघर्ष करना पड़े, चाहे जितना, लेकिन फिल्म का अंत कभी भी होता है तो कहां जाके होता है? बोले विलन जो है खत्म हो जाता है, हीरो की जीत हो जाती है, वहीं फिल्म पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होना है। जीत हमेशा सच्चाई की होगी। इसलिए हम सच्चाई के रास्ते पर चले। यदि हमें वास्तव में जीवन में विजय प्राप्त करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो हमें अच्छाई का रास्ता ही चुनना होगा। और गलत रास्ते पर चलने वाले भले ही थोड़ी देर के लिए हमें लगे कि बहुत अच्छा इनका जीवन है, पर उनका जीवन अंदर से परेशानी से भरा है। तरह तरह की चिंताएं, परेशानियां उनके जीवन में आती रहेंगी। बच्चे गड़बड़ रास्ते पे चले जाएंगे। अच्छा विचार करो, किसी के पास खूब संपत्ति है और बच्चे खराब निकल गए, तो बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, लड़ाकू झगड़ालू हो गए, बुरे काम करने वाले हो गए, तो बताओ वो संपत्ति किस काम की रह गई? तो आप बढ़िया रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, भले ही थोड़ा कम है, पर बच्चे अच्छे निकल गए, पढ़ लिख करके बढ़िया बड़े बड़े नौकरियों में चले गए, बड़े बड़े पदों पे चले गए। तो बताओ आपका जीवन ज्यादा अच्छा है कि जिसके संतान खराब हो गई उसका जीवन अच्छा है? इसलिए ये ना सोचा जाए कि उसको कितना मिल गया, बल्कि ये सोचा जाए कि मुझे भगवान ने जो दिया है वो मेरी योग्यता से ज्यादा है। आप विचार करिएगा, भगवान ने हमारे ऊपर जो कृपा कर रखी है, हमें जितना दे रखा है उतने की हमारे अंदर पात्रता नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में विचार करे तो भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रखी है। तो हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए अपने दुख का कारण अपने आप में ही खोजना चाहिए।